ओके, मम्मी के मोबाइल का चार्जर हो गया, लंदन चला ही जाऊँगा। ये दीदी के मोबाइल का चार्जर हो गया, ये कूलिंग फ़ैन का चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया। ये अच्छा ये सांप सीढ़ी खेलने के लिए था नहीं वाला भाई, इसका भी चार्जर हो गया। लैपटॉप का भी चार्जर हो गया। ओहो, कितना सारा सामान है। अब लैपटॉप रख लें। अच्छा, इस साल लंदन चार्जर ले जाता हूँ, अगली साल जब जाऊँगा तो लैपटॉप भी ले जाऊँगा। यार कुछ ही हफ्तों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई थी टेक्निकल एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स की कि कैसे एक कॉमन चार्जर की व्यवस्था हो सकती है सभी स्मार्टफोन्स और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। लेकिन ये मूव है, ये इंडिया में तो ऑफ कोर्स नया है ही, लेकिन जो पूरा वर्ल्ड है वो भी अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ ही महीनों पहले यानी कि जून 2022 में यूरोपियन यूनियन ने एक रिजोल्यूशन पास करा था जिसमें कि USB-C पोर्ट सभी स्मार्टफोन्स को प्रोवाइड करना मैंडेटरी होगा अब सभी कंपनियों के लिए अक्रॉस द यूरोपियन नेशंस बाय 2024। तो यार इस नए लॉ के साथ ही यूरोपियन यूनियन की जो नेशंस हैं उनमें दो बड़े इंप्लीकेशंस होंगे। पहला तो ये कि अब उनको अलग अलग डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए अलग अलग चार्जर की जरूरत नहीं होगी, वो केवल एक ही चार्जर से सभी डिवाइस को चार्ज कर पाएंगे। और साथ ही में जो कंपनीज होंगी उनके ऊपर भी एक मैंडेट नहीं रहेगा कि वो हर बार नया चार्जर प्रोवाइड करे अपने मोबाइल के साथ, क्योंकि सभी में अब USB-C पोर्ट ही यूज होगा। तो एक एजम्पशन बनाई जाएगी कि सभी के पास एक नेसेसरी केबल तो ऑफकोर्स होगी ही। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स है उनके लिए और भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ये बात सीमित रहेगी, बल्कि जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग एंड हुई थी तो लास्ट में एक्सपर्ट ग्रुप के 3 सेगमेंट बनाए गए थे, यानी कि मोबाइल एंड फीचर फोन्स के अलग सेगमेंट, वेयरेबल डिवाइसेस का अलग सेगमेंट और लैपटॉप एंड टैबलेट्स का एक अलग सेगमेंट। यानी कि तीनों में एक अलग अलग एक कॉमन चार्जर तीनों डिवाइसेस के लिए बनाया जा सके। यानी कि अगर आप लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हो तो कोई सा भी कंपनी का लैपटॉप हो आप उससे चार्ज कर पाएं। एक मोबाइल हो तो कोई सी भी कंपनी का मोबाइल आप उसको एक ही चार्जर से चार्ज कर पाएं। तो एक काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन पूरे प्रोसेस में हो जाएगी और आपको हर बार चार्जर कैरी नहीं करना पड़ेगा। बट इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी एक कंपनी को सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी आगे, तो वो होगा एप्पल, क्योंकि वही एक जायंट कंपनी है स्मार्टफोन्स या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सेगमेंट में जो C पोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। अगर हम बात करें टॉप 5 मेजर स्मार्टफोन ब्रांड्स इन इंडिया, यानी कि सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी और रियलमी की, तो ये पांचों ब्रांड्स अपने अधिकतर सेगमेंट में C पोर्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसा अचानक से क्या हुआ ऐसा कि सभी कॉमन चार्जर के बारे में आवाज उठने लगी है पूरे वर्ल्ड में, इससे पहले तो नहीं था ऐसा। देखिए, इसका बड़ा कारण है ई वेस्ट। जब यूरोपियन यूनियन ने रिजोल्यूशन पास करा था तो उसने साइड करा था कि ऐसा करने से ना सिर्फ 250 मिलियन यूरोस पर ईयर बचेंगे अननेसेसरी चार्जर परचेजेस पर, लेकिन साथ ही साथ 11,000 टन का जो ई वेस्ट है वो भी होने से बच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की पर्टिकुलरली, तो ये ई वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो दिन प्रतिदिन वास्ट होती जा रही है। एज पर CPCB रिपोर्ट 2020 से 2021 में 2017, 2018 एंड 2019 में तीनों साल में जो ई वेस्ट है ये बढ़ता ही गया है। लेकिन ये रिसाइकल कितना हुआ ये वेस्ट जनरेट होने के बाद, ये जो आंकड़े हैं ये गवर्नमेंट को मजबूर कर रहे हैं कि क्यों ना एक पॉलिसी ही ऐसे डिजाइन करी जाए कि ई वेस्ट जनरेट ही ना हो एट सोर्स। क्योंकि देखिए, अगर हम केवल 2019-20 की ही बात करें तो जनरेट कितना हुआ था 10,14,961.2 टन, लेकिन रिसाइकल कितना हुआ, वो हुआ 2,22,436.34 टन। यानी कि काफी ज्यादा गैप है रिसाइकल होने में उस ई वेस्ट को और जनरेट होने में। और ये आंकड़े तब हैं जब हमारे देश में ऑलरेडी 2,759 ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं। यानी कहीं ना कहीं जरूरत है ऐसी पॉलिसी की कि हम जो ई वेस्ट है वो जनरेट ही ना हो पाए आगे, ताकि एक गैप है वो धीरे धीरे ओवर द टाइम कम होता रहे। सर, आपकी क्या राय है इस कॉमन चार्जर की पॉलिसी को लेकर? अगर कभी इंडिया में आगे लागू होती है तो अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर जाएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब नॉलेज जाने, एंड अगर लाइक कर सके तो प्लीज करें, शेयर करें, क्योंकि अ हेल अमाउंट ऑफ वर्क गोज बिहाइंड दिस वीडियोस। थैंक्स।